नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। राजस्थान में चुनाव प्रचार थमने को है। दोनों राजकीय दल खासकर बीजेपी और कांग्रेस बुरी तरह से एक दूसरे पे टूट पड़े हैं। हमले और प्रति हमले हो रहे हैं। भाषा का स्तर बहुत ही निम्न स्तर पे चला गया है। हम क्या करेंगे राजस्थान के लिए? राजस्थान की जनता दोनों से सुनना चाहती थी, लेकिन दोनों राजकीय दल सामने वाले कितने नाकारा और नालायक है यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरों की गलतियां बार-बार उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर वो गहलोत हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राहुल गांधी हो। इसी बीच टनल में फंसे हुए मजदूरों को और कुछ इंतजार करना पड़ेगा। मिजोरम में परेशानी बरकरार है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का नंगा नाच चालू है। 2 कैप्टन के साथ 5 लोग शहीद हुए। 2 कैप्टन मारे गए और हमने 2 आतंकी मारे, इसलिए हम सफलता मान रहे हैं। बहुत बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं आतंकियों को मारने की या पकड़ने की। इन सभी के बीच एक खबर ये भी है, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया आचार संहिता का उल्लंघन के लिए और शनिवार तक, मतलब आज तक, आने वाले शनिवार तक उन्हें इसका जवाब देना है। नोटिस में ये कहा गया कि उन्होंने 3 गलतियां की। पहली गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने पनौती शब्द का उपयोग किया। पीएम माने पनौती मोदी ये कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपमान किया। ये आचार संहिता का उल्लंघन है, ऐसा चुनाव आयोग का मानना है। वो एक पॉइंट पे नोटिस। दूसरे पॉइंट पे नोटिस ये हुआ है कि उन्होंने कहा कि 2 जेब कतरे जब किसी की जेब काटनी होती है, तो एक पहले आके टारगेट का ध्यान भटकाता है और दूसरा धीरे से जेब काट के निकल जाता है। तो ये 2 जब जेब कतरे हैं, एक जन टीवी पे आके धर्म और इसकी और उसकी और बड़ी-बड़ी बातें करता है, ध्यान भटकाता है और दूसरा जेब कतरा आपका जेब काटता है। ये बात उन्होंने कही। यकीनन ये जेब कटने वाली बात भी, जेब कतरों की संज्ञा भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ही उपयोग में की, ऐसा तो प्रतीत होता है। तीसरी बार उन्होंने कहा कि ये आते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, उधर लेके जाएँगे, इधर लेके जाएँगे, ऊपर लेके जाएँगे, नीचे लेके जाएँगे। साइड इधर-उधर लेते चले जाएँगे आपको और धीरे से अपने 2, 4, 5 उद्योगपति है, उनका कर्जा माफ करके उनको करोड़ों का फ़ायदा उठाएँगे। उन राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि करीब-करीब 14 लाख करोड़ का कर्जा 9 साल में इस सरकार ने उद्योगपतियों का, अरबपतियों का माफ किया। ये तीसरा पॉइंट है जिसका जवाब उन्हें देना होगा। हाँ, ये बात अलग है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब ने ये ज़रूर कहा कांग्रेस के कि हमको नोटिस मिला 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 है और हम इसको उसी तरीके से फेस करेंगे। सवाल है कि यदि राहुल गांधी को बैन भी किया जाता है प्रचार से, तो राजस्थान का तो प्रचार खत्म ही हो गया। अब जो 1 आध दिन का बचा, वो तेलंगाना का है। सवाल है भाषा का स्तर। यदि पनौती बोलने पे अपमानित होता है, तो मूर्खों का नायक बोलने से भी अपमानित होता है। जब प्रधानमंत्री अमित शाह जी दोनों राहुल गांधी को मूर्खों का महानायक कहते हैं, तो भी वो भी आचार संहिता का उल्लंघन है। जब अशोक गहलोत एक रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, बुजुर्ग है, उसे ये कहना कि लाल रंग देख के जैसा सांड भागता है वैसे अशोक गहलोत भाग रहे हैं, ये भी उतना ही आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन फिर चुनाव आयोग यदि गांधी जी के 3 बंदरों जैसे बैठा हो
कि ना बीजेपी के खिलाफ कुछ सुनूंगा, ना बीजेपी के खिलाफ कुछ देखूंगा, ना भाजपा के खिलाफ कुछ बोलूंगा। ये नया संस्करण यदि महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों का है। बंदर ये गाली नहीं मानता मैं। महात्मा गांधी के 3 बंदर, यह एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन था जिसमें एक आंख पे हाथ रखा हुआ है, बुरा नहीं देखूंगा। एक मुंह पे हाथ रखा हुआ है, कहता है बुरा नहीं बोलूंगा। और एक कान पे हाथ रखा हुआ होता है, तो कहता है कि मैं बुरा नहीं सुनूंगा। तो मैंने महात्मा गांधी के उन बंदरों की बात की। मैंने किसी की तुलना नहीं की, नहीं तो एक नोटिस मुझे भी ठोक देंगे कि आपने बंदर कैसा कहा। चुनाव आयोग को अपनी ड्यूटी करनी होगी। एक निष्पक्ष संस्था है और इसीलिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने वो व्यवस्था दी थी जिसमें चुनाव आयोग के आयुक्त को जब नियुक्ति होगी या उनका चुनाव होगा, तो उसमें प्रधानमंत्री जी, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और स्वयं मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, ये तीनों मिलकर यदि नामों का चयन करेंगे तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आने की बात होती है। बीजेपी के पुत्र पुरुष आडवाणी जी ने तो उससे भी आगे जाके कहा था। उन्होंने कहा था कि एक प्रधानमंत्री हो, एक कानून मंत्री हो, एक लीडर ऑफ अपोजिशन या बड़े विपक्षी दल का नेता राज्यसभा का हो, विपक्षी दल का नेता लोकसभा का हो और मुख्य न्यायाधीश हो। ये 5 लोगों का पैनल होगा और अच्छा विचार विमर्श हो सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के उस व्यवस्था के ऊपर एक नया कानून लाकर प्रधानमंत्री ने यह तय कर दिया कि वो स्वयं एक कैबिनेट मिनिस्टर जो वो चाहे और फिर लोकसभा में विपक्षी दल का सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, तीनों मिलकर तय करेंगे। इसके मायने प्रधानमंत्री जो चाहेंगे वही होगा। जब किसी पार्टी विशेष की विचारधारा वाले लोग बैठेंगे या उन्हें नियुक्त किया जाएगा, ब्लू आइड बॉय को नियुक्त किया जाएगा, तो फिर नतीजे ऐसे ही आएंगे। इसीलिए धीरे धीरे स्वायत्त संस्थाओं की स्वायत्तता खत्म हो रही है। टीएन सेशन के बाद बहुत कम लोग आए हैं जिनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है इलेक्शन कमीशन में। नहीं तो इलेक्शन कमीशन भी सरकार के सोने का पिंजरे का तोता बन के रह गया है। पनौती प्रधानमंत्री को कहना आचार संहिता का उल्लंघन, बिलो द बेल्ट है। जेब कतरा कहना बिलो द बेल्ट है। लेकिन फिर तब 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोली जाती है, किसी महिला का दीदी और दीदी करके मजाक उड़ाया जाता है, किसी बुजुर्ग मुख्यमंत्री को सांड कहा जाता है, देश के प्रधानमंत्री को मौनी बाबा कहा जाता है, तब आचार संहिता कहा जाती है। ये सवाल है। इसीलिए ये नोटिस का जवाब होगा और उन्होंने बैन भी किया राहुल गांधी को, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पूर्ण रूप से पक्षपात दिखता है। या राहुल गांधी को हम डिफेंड करने नहीं बैठे हैं उल्टा चश्मा पर, लेकिन जो बाकी लोग बोलते हैं उन पे क्या एक्शन होती है ये भी देखना चाहते हैं। क्योंकि फिर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो है निष्पक्षता से काम करे, उनके लिए सभी राजनीतिक दल और उनकी भाषा या आचार संहिता के डंडे के नीचे आनी चाहिए। यही कारण है कि जब भाषा का स्तर नीचे गिरता है तो फिर प्रजातंत्र भी लज्जित हो जाता है और भाषा का तंत्र, भाषा ज्ञान, इसके लिए थोड़ा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। ये जनता की ही गलती है। अनपढ़ गवारों को यदि हम चुनाव जितवा के लोकसभा जैसे पवित्र जगह पे भेजते रहेंगे तो चुनाव में इसी स्तर की भाषा सुनने को मिलेगी। ये आने वाली पीढ़ी के लिए कतई रोल मॉडल नहीं हो सकती। आने वाली पीढ़ी के लिए एक सोचने का विषय है कि क्या ऐसा बोला जाएगा,
क्या इसके बाद इससे भी नीचे माँ बहन की गालियां देके भाषणों की शुरुआत होगी? यदि यहाँ रोका नहीं गया, यहाँ ये वन साइडेड सिर्फ विपक्ष की आवाज को रोंदने का प्रयास किया, तो फिर इसका विरोध भी होगा और कटघरे में फिर चुनाव आयोग भी होगा। आज चुनाव आयोग का मामला था, चुनाव आयोग के नोटिस पे बात करनी थी, इसलिए उस पे विश्लेषण किया। कल किसी और विषय पे आता हूं, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।